एवरीवन, मैं हूँ सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टैक्स टॉक्स। आज हम बात करेंगे जीएसटीएन एडवाइजरी रिसेंटली इशू हुई है 7 जून को। इसके बारे में समझेंगे। 2 एडवाइजरी हैं, एक एक करके समझेंगे। एक है 3B लॉकिंग की और एक है टाइम बार की। तो इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इसके ऊपर आप क्या एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जीएसटी की साइट पे जहाँ पे ये एडवाइजरी इशू हुई हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं ये जो एडवाइजरी आई है लॉकिंग की, एडवाइजरी रिगार्डिंग नॉन एडिटेबल ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। यानी आगे से आपकी जो लायबिलिटी है वो ऑटो फिल्ड हो जाएगी और उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी पढ़ लेते हैं एडवाइजरी को कि क्या एडवाइजरी है। जीएसटी पोर्टल प्रोवाइड्स अ प्रीफिल्ड जीएसटीआर 3B वेयर टैक्स लायबिलिटी गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन द आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1A IFF। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा, जीएसटीआर 1 के बेसिस पे या 1A के बेसिस पे आपकी जो लायबिलिटी है वो ऑटो फिल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, एज ऑफ नाउ टैक्स पेयर कैन एडिट। अभी तक क्या हो रहा था कि 3B की जो लायबिलिटी वाला कॉलम था उसमें हम एडिट कर सकते थे, लेकिन आगे से ये जो एडिट है वो लॉक हो जाएगा और हम एडिट नहीं कर पाएंगे। With introduction of Form GSTR 1A, taxpayer now have a facility to amend their incorrectly declared outward supplies in GSTR 1। अब जो हम चेंजेस कर सकते हैं केवल GSTR 1A के थ्रू कर सकते हैं। सपोज किसी की रिटर्न GSTR 1 में कुछ चेंजेस करने थे, गलत लायबिलिटी शो हो रही है, तो अब हम उसे GSTR 1A के थ्रू ही एडिट कर पाएंगे। To correct their liabilities before filing their GSTR 3B। तो 3B फाइल करने से पहले हम GSTR 1A को अमेंड करेंगे अगर कुछ गलती है तो, उसके बाद ही हम GSTR 3B फाइल करेंगे, क्योंकि जो 3B की जो टेबल होगी वो नॉन एडिटेबल होगी, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ भी चेंज करना होगा तो पहले 1A फाइल करेंगे, देन हम 3B फाइल करेंगे। इन व्यू ऑफ द सेम, फ्रॉम जुलाई 2025 टैक्स पेड फॉर विच फॉर्म GSTR 3B विल बी फर्निश्ड इन अगस्त 2025। इसका मतलब ये जो चेंज आएगा, ये जो लॉकिंग सिस्टम आएगा वो आएगा जुलाई की टैक्स पीरियड से, यानी जुलाई की रिटर्न जब आप अगस्त में भरेंगे तब से ये आपकी जो टेबल है वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद से आप कुछ भी डिटेल उसमें नहीं एडिट कर पाएंगे। टैक्स पेयर विल बी अलाउड टू अमेंड देयर ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी by making amendments through 1A which can be filled for the same period before filing of GSTR 3B। सेम अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो पहले आप 1A में जाके करिएगा, उसके बाद ही आप 3B फाइल करेंगे तो आपकी करेक्ट रिटर्न फाइल होगी। तो ये एक बड़ा चेंज है जीएसटी में जो जीएसटीएन एडवाइजरी के थ्रू आया है कि जुलाई की रिटर्न जब भी हम फाइल करेंगे उसमें जो लायबिलिटी आएगी वो ऑटो पॉपुलेटेड आएगी और नॉन एडिटेबल होगी। ऑटोमेटिकली 1 से डिटेल आएगी और हम उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। कोई भी चेंज करना होगा तो हम उसको 1A के थ्रू करेंगे। अब चलिए चलते हैं हम सेकेंड एडवाइजरी की तरफ जो कि 7 जून को ही आई थी। चलिए देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। ये जो सेकेंड एडवाइजरी है वो है बेयरिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 years 2023 dated 31/3/2023 implemented dated this by notification this। Taxpayer shall not allowed to file their GST return after the expiry of period of 3 years from the due date of furnishing the said return। इसका मतलब ये है कि आप 3 साल के बाद अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, यानी जो भी आपकी ड्यू डेट पड़ रही है जब वो रिटर्न फाइल करनी चाहिए था और आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है, वहाँ से आप 3 years कैलकुलेट करेंगे तो बस आप वहीं तक ही उस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे, उसके बाद आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। ये जीएसटी एडवाइजरी में बताया गया है। अब ये किस किस पे एप्लीकेबल है, दिस सेक्शन किस किस पे एप्लीकेबल है, वो है GSTR 1 पे, GSTR 3B पे, GSTR 4 पे, GSTR 5 पे, GSTR 5A पे, GSTR 6 पे, GSTR 7 पे, GSTR 8 पे, GSTR 9 पे। यानी इसका मतलब इसमें एनुअल रिटर्न भी कवर हो गई है, तो मोस्टली सारी ही रिटर्न है। अब आप 3 साल के अंदर अंदर ही फाइल कर सकते हैं। अगर आप लेट हो गए हैं तो आप उस रिटर्न को फाइल
नहीं कर पाएंगे। Hence, above mentioned returns will be barred from filing after the expiry of 3 years. The stat restriction will be implemented on GST portal from जुलाई 2025 टैक्स पीरियड। ये भी जो चेंज आया है ये भी जुलाई टैक्स पीरियड के बाद से ही कवर होगा। इससे पहले अभी जैसे जून चल रहा है तो जुलाई के रिटर्न जो भी आप अगस्त में फाइल करेंगे वहाँ से काउंट होगा। जुलाई से लेके आप 3 साल कैलकुलेट कर लीजिए, उसी के अंदर आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप उससे लेट होते हैं तो आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। Hence, taxpayers are once again advised to reconcile their records and file their GSTR return as soon as possible, if not filed till now. इसका मतलब GST भी यही बोल रही है, जो डिपार्टमेंट है वो भी यही बोल रहा है कि जो टैक्सपेयर को हम ये एडवाइस देते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स को रिकनसाइल करें और अपनी रिटर्न्स भरें जितनी जल्दी हो सकता है, उसे डिले ना करें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी रिटर्न को फाइल करने की। तो ये जो मेन 2 एडवाइजरी इश्यू हुई हैं 7 जून को, ये बहुत क्रूशियल अमेंडमेंट्स हैं जो जुलाई से एप्लीकेबल होने वाली हैं आपकी। तो चलिए बात करते हैं किसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये अपडेट पर्टिकुलरली सेंसिटिव है ट्रेडर, स्मॉल बिजनेसेस जिनके पास पेंडिंग रिटर्न्स हैं, फ्रीलांसर्स, ई-कॉमर्स सेलर्स, सीए और टैक्स प्रोफेशनल जिनके क्लाइंट्स की लेट रिटर्न फाइल होती है, बिजनेसेस जिनके कंप्लायंसेस डिले ड्यू टू लिटिगेशन सिस्टम इश्यूज होते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बात करते हैं आप क्या करें। सबसे पहले पेंडिंग GSTR 1 IIFF फाइल करें। अमेंडमेंट को GSTR 1A के थ्रू सेम टैक्स पीरियड में करें फाइल। GSTR 3 भी फाइल करते टाइम लायबिलिटी लॉक्ड हो जाएगी, सो प्लीज़ करेक्ट फाइलिंग इंश्योर करें। पुराने रिटर्न्स जो ड्यू डेट्स 3 साल से पुराने हैं उन्हें बिफोर जुलाई ही फाइल कर दें। अगर आप पुराने ITC या क्रेडिट्स का डिस्प्यूट्स में हो, अपने CA को कंसल्ट करें इससे पहले कि ये टाइम बार्ड हो जाए। चलिए अब एक एक्सपर्ट CA टिप देती हूँ। CA टैक्स स्टॉक्स टिप। GSTR 1A एक बार ही फाइल होता है पर टैक्स पीरियड, सो पहले ऑडिट करो अपने आउटवर्ड सप्लाईज की। आखिर डेडलाइन एक बार क्रॉस हो गया तो रिटर्न्स परमानेंटली नॉन फाइलेबल हो जाएंगी। दोस्तों ये था GSTN का जुलाई 2025 एडवाइजरी GST फाइलिंग पर हार्ड कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो लाइक एंड शेयर करें और CA टैक्स स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें टाइमली GST अपडेट्स के लिए। क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म, बाय बाय।